इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान काफी चर्चा में है और इस बयान से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, या यूं कह लें मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड इस खास मुद्दे पर हमेशा विवादास्पद रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में जो बातें कही हैं उसके बाद वो खुद भी चर्चा में तो आई हैं, बीजेपी के लिए भी टेंशन दे गए हैं। पूरा मामला इस वक्त जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा ना नुकुर करती रही है, जबकि विपक्ष एक मत में कहता रहा है। राहुल गांधी भी बोलते रहे हैं, या फिर बिहार को ही देख लीजिए। इन सब ने जातिगत जनगणना का पक्षधर खुद को रखते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अब यहां पर मामला यह फंसा है कि सदन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी भी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। उनके वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता तक इस पक्ष में है। अब किसको केशव प्रसाद मौर्य बेवकूफ बना रहे हैं, ये चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा आपको सुनना चाहिए कि केशव मौर्य क्या कुछ बोल रहे हैं। जो जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं, माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके से बयान दे रहे थे जिसमें वो विपक्ष को भी घेर सकें। उनका कहना यह है कि हम इसलिए सत्ता में हैं क्योंकि हम जो कहते हैं वो कर देते हैं, गरीबों का भला करते हैं। अगर आप इन सब के पक्षधर होते तो आप सत्ता में बैठे होते, आप सत्ता में नहीं हैं। उन्होंने विपक्ष को घेरा, अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को निशाना बनाया। जरा यहां पर सुनिए वो कैसे बातों को, जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे को घुमाकर विपक्ष के खिलाफ बनाने की कोशिश करते नजर आए हैं। सुनिए यहां। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते, हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसलिए यह नियम 105 के अंतर्गत जो दी गई सूचना है वह अग्राह्य करने योग्य है। तो सुन लिया आपने, बात इतनी नहीं है। अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जो बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा गई, हाई कोर्ट भी गई, हर जगह जाती रही, विरोध करती रही, वो बीजेपी या उनके वरिष्ठ नेता क्या वाकई में जातिगत जनगणना के पक्ष में होंगे? ये सवाल तो पूछा जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुकेश रंजन ने लिखा भी है। सुनिए जातिगत जनगणना पर क्या कह रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। सदन में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार संसद के पटल पर कह चुकी है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। क्या बीजेपी इस पर पुनर्विचार के मूड में है, या ये सदन में राजनीतिक रैली वाला भाषण है? यह गंभीर सवाल पूछा गया है, क्योंकि केशव मौर्य के इस बयान के बाद शायद प्रधानमंत्री मोदी को ना जवाब देना पड़ जाए, या फिर यही व्यक्ति मोदी जी को क्या जवाब देंगे कि आप किससे पूछकर जातिगत जनगणना पर इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, या फिर उन्हें हरी झंडी मिल गई है। विपक्ष ने जातिगत जनगणना पर बीजेपी को इस कदर घेर रखा है कि बीजेपी बैकफुट पर आकर अपने ही स्टैंड पर पुनर्विचार करेगी। तमाम ऐसे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। या तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तैयार हो रखा है जातिगत जनगणना के पक्ष में आकर यह फैसला देकर, ताकि यह बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में ना जाए, खुद बीजेपी इस मामले में यह फैसला कर ले कि हाँ वो कास्ट सेंसस के पक्ष में है। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी आखिर अपनी यह पैंतरेबाजी क्यों कर रही है? केशव मौर्य क्या झूठ बोल रहे हैं?
इसको लेकर हमने एक ट्वीट देखा, क्योंकि केशव मौर्य तो डिप्टी हैं योगी जी के, और यहां पर एक हमारे पास इसी में ट्वीट मिला। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि योगी जी ने कहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम केशव प्रसाद मौर्य की बातों से इत्तेफाक रखें। खैर स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जातिगत जनगणना हम नहीं कराने जा रहे हैं, योगी जी का कहना। देखिए अपने स्क्रीन पर विशाल ज्योति देव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में साफ इनकार कर चुके हैं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना का विरोध कर चुकी है। अब केशव प्रसाद मौर्य किसको बेवकूफ बना रहे हैं। इसी पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि आखिर केशव मौर्य को हो क्या गया है, कुछ भी बयानबाजी करेंगे क्या। अगर आपका रुख साफ है तो साफ होने चाहिए, दिखने भी चाहिए। लेकिन बिहार में विरोध करेंगे आप। बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना का फैसला किया तो उसके खिलाफ बीजेपी चली गई। यूपी में मांग हुई, देश भर में जातिगत जनगणना की मांग हुई, बीजेपी हर जगह विरोध में थी। अब केशव प्रसाद मौर्य कैसे बातों को घुमाकर फांसने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर लोगों का गुस्सा भी फूटा है। एक लिखा भी गया है ट्विटर यूजर के द्वारा, शशिकांत द्विवेदी के द्वारा, इसलिए तो उनके मतदाता और अन्य जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण बनी छवि ही उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रही। लोग दूर दूर तक बड़ी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। एक देखिए, ये डार्क एग्जीक्यूटिव नाम के ट्विटर यूजर ने भी कमेंट किया है। इसमें लिखा हुआ, बीजेपी को अपने ओबीसी वोटरों को खुश करने की कोशिश करनी है, जो कि जातिगत जनगणना से उन्हें अधिक आरक्षण की उम्मीद करते हैं। लेकिन यदि जातिगत जनगणना होती है तो यह भी संभव है कि ओबीसी की आबादी कम निकले और इससे उनका आरक्षण घट जाए। खैर अपने हिसाब से लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी अब फंस गई है। उनका स्टैंड क्लियर नहीं होने की वजह से एक डिप्टी सीएम रैंक का नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बिहाफ पर बयान दे रहा है कि हर कोई चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, बीजेपी भी कराएगी। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसा होना होता तो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर देते कि चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर सियासत विपक्ष को फायदा ना कर जाए, उससे पहले स्टैंड ले लेते। लेकिन अब जब मामला बिगड़ चुका है तो इन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया है। आज तक पर इस संबंध में एक रिपोर्ट भी छपी कि बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में, लेकिन केंद्र विपक्ष की मांग पर क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य। यहां पर ब्रीफिंग में लिखा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाति जनगणना के बारे में सपा, बसपा या कांग्रेस अब जो भी कहें, उन्होंने सत्ता में रहते हुए कभी पिछड़े जातियों के साथ न्याय नहीं किया और ना ही उन्हें उनका अधिकार देने का काम किया। भाजपा इसको लेकर सजग है और इनका मानना है, जो कि वीडियो में आपने सुना, कि इनके जो वरिष्ठ लोग हैं वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए। इनका मानना है कि 2024 में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसे उठा रहे हैं। तो बीजेपी इस मुद्दे को खुद ही सामने रख देगी और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन जनता सब देख रही है, विपक्ष के ही मुद्दे अगर बीजेपी भी बनाने लगे, पहले उन्हें मुफ्त रेवड़ी के नाम पर उनका उपहास उड़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसी मुद्दे को खुद भी अपना लें। बीजेपी यह करती रही है और अभी जातिगत जनगणना जो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा था, उसे भी बीजेपी शायद हथियाने की कोशिश में है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि कहीं ना कहीं अभी विधानमंडल शीतकालीन सत्र जो यूपी में चल रहा है, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के शिगुफे ने इन सबको टेंशन में डाल दिया है। मोदी जी क्या जवाब देंगे या फिर मौर्य इनको क्या जवाब देंगे, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।